एशिया क्षेत्रफल और आबादी के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप होने के साथ ही दुनिया का सबसे विविधता और प्राकृतिक सुंदरता से सजा महाद्वीप भी है। यहाँ पर आपको बर्फ से ढकी दुनिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला देखने को मिलती है, जहाँ नीले पानी के खूबसूरत बीचेस भी हैं और बड़े बड़े रेगिस्तान भी हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद जब हम सुंदर जगहों के बारे में सोचते हैं तो हमेशा स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे यूरोपियाई देशों की तस्वीरें दिमाग में बनने लगती है। और जब गंदी सड़कें, कीचड़ भरी नालियाँ, ऐसे एकदम बेकार गाँव की तस्वीरें देखते हैं तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम जैसे एशियाई देशों की तस्वीरें हमारे दिमाग में आने लगती हैं, क्योंकि पश्चिमी देशों ने एशियाई देशों की तस्वीर ऐसी बनाई है जो असल में ऐसी है नहीं। ये लोग हमारे खूबसूरत बीचेस, बर्फ से सजी सुंदर पहाड़ियाँ, अलग अलग जीवों से भरे हरे भरे जंगल ये चीज नहीं दिखाते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं इन एशियाई देशों में छिपी खूबसूरती दुनिया के सामने आ गई तो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एशियाई देशों में छुपे कुछ सबसे खूबसूरत गाँव के सफर पर ले जाने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। कुआ वैन, क्या आपको मछली पकड़ना और खाना पसंद है तो कुआ वैन गाँव आपकी राह देख रहा है। वियतनाम के हेलोंग बे में चूना पत्थर की पहाड़ियों में बसा कुआ वैन एक समुद्री गाँव है, यानी कुआ वैन समुद्र के बीच बसा गाँव है। बताया जाता है कि कुआ वैन दुनिया के सबसे प्राचीन समुद्री गाँव में से एक है और यही चीज इसे अपने आप में एक विशेष और अलग पहचान दिलाती है। आप कुआ वैन में कार्स, बाइक से नहीं जा सकते। यहाँ जाने के लिए और घूमने के लिए बोट्स का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन एक बार आप यहाँ पहुँच गए तो ये गांव आपको जरा भी निराश नहीं करेगा। पहले तो आप जैसे ही यहाँ पहुँचोगे आपको एक दूसरे से बंधे चारों ओर खूबसूरत पहाड़ियों से घिरे समुद्र में तैरते हुए घर दिखेंगे, जिन्हें देखना ही अपने आप में एक अलग एहसास दिलाता है। यह एहसास तब और बढ़ जाता है जब आपको पता लगता है ये जो हेलोंग बे है, जहाँ कुआ वैन ये तैरता गाँव मौजूद है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कुआ वैन में सैलानी सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि यहाँ के लोगों के साथ रहकर उनके जीवन का नजदीक से अनुभव कर सके। रात में प्राचीन औजारों से मछली पकड़ना और बाद में उसे चखना सैलानियों को एक मजेदार एहसास दिलाता है। इस एहसास का अनुभव करने के लिए हर साल हजारों सैलानी इस गांव को विजिट करते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि किसी ऐसी जगह जाएं जहां चारों तरफ समुंदर हो और समुंदर के बीच घर हो और उस घर में जम के सी फूड के मजे लो, देन कुआ वैन आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस साबित हो सकती है। डैमयांग, क्या आपको हाइकिंग करना पसंद है? अगर हाँ तो साउथ कोरिया में मौजूद डैमयांग आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, वैसे तो आपने कई सुंदर जगहों में हाइकिंग के मजे लूटे होंगे, लेकिन डैमयांग आपको सबसे हट के हाइकिंग का मजा देगा, क्योंकि यहाँ पर आप एक बैम्बू के जंगल में हाइकिंग करेंगे। डैमयांग की खासियत इसका ये बैम्बू जंगल ही है। ये बैम्बू जंगल केवल एक जंगल नहीं है, ये यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन है। डैमयांग में रहने वाले लोग बैम्बू से अलग अलग तरह की चीजें बनाते हैं और इन्हें पूरे साउथ कोरिया में बेचते हैं। इसके अलावा यहाँ कई बौद्ध टेम्पल्स मौजूद हैं। इन बौद्ध टेम्पल्स में लोगों को कोरियन बुद्धिज्म की महानता के बारे में बताया जाता है। आपको अगर शांति क्या होती है ये जानना है या उसका एहसास करना है तो डैमयांग आपके लिए स्वर्ग है। यहाँ के बौद्ध टेम्पल से लेकर शांत बैम्बू के जंगल आपको शांति का एहसास दिलाते हैं। परियंगान, अगर आपको फॉरेन टूर करना है और आपका बजट कम है तो आपको एक ऐसा देश चुनना होगा जो सस्ता हो और वहाँ पहुँचने के लिए ज्यादा पैसे ना चुकाने पड़े। ऐसे में इंडोनेशिया आपके लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन हो सकती है। यहाँ पे आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत बीचेस का लुत्फ उठाने का मौका मिल जाएगा और अगर आप सी फूड खाने के शौकीन हैं तो फिर इंडोनेशिया आपके लिए और भी अच्छी जगह है। लेकिन बीचेस के मजे से और सी फूड के स्वाद से अगर आप बोर हो गए हैं और आपके पास अभी भी कुछ दिन और बचे हुए हैं, देन आपको सुमात्रा टापू के पश्चिम में मौजूद परियंगान गाँव को विजिट करना चाहिए। कई लोग तो मानते हैं कि जो लोग इंडोनेशिया घूमने आते हैं और परियंगान में नहीं जाते, उनकी इंडोनेशिया की ट्रिप अधूरी है। और परियंगान की सुंदरता इस बात की गवाह भी है। परियंगान माउंट मरापी के ढलान पे बसा एक छोटा सा बेहद ही सुंदर ऐतिहासिक गांव है। परियंगान को इसके आजू बाजू की हरियाली और पहाड़ों से तो खूबसूरती प्रदान होती ही है, लेकिन परियंगान का इतिहास भी इसकी खूबसूरती का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। लामायुरु, दोस्तों लामायुरु हमारे देश के एक बेहद ही खूबसूरत और एक खास केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का एक छोटा सा गाँव है। आप जब कारगिल से लेह की यात्रा करते हैं तो आपको इस गांव के दर्शन करने को मिलते हैं। ये गांव लद्दाख के कुछ सबसे पुराने मठों का घर है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये जगह कभी एक झील थी जो सूख गई है। लामायुरु अपनी चांद जैसी दिखने वाली जगह और बौद्ध मठों के लिए लोकप्रिय है। लामायुरु मठ यहाँ का मुख्य आकर्षण है। लद्दाख के सबसे पुराने और सबसे बड़े मठों में से एक होने के कारण इससे जुड़ी कहानियाँ प्रचलित है। इसका इतिहास 11वीं सदी का है, जब महासिद्धाचार्य नरोपा नाम के एक विद्वान ने इस मठ की आधारशिला रखी थी। ऐसा माना जाता है कि उनकी प्रार्थनाओं के कारण एक झील सूख गई, जिसने पूरे गांव को पानी पिलाया और जैसे जैसे पानी घटता गया उस जगह पर चांद जैसे गड्ढे बनने लगे। इस मठ में लगभग 150 बौद्ध भिक्षु रहते हैं। हालांकि पहले 400 से ज्यादा हुआ करते थे। ये क्षेत्र 2 वार्षिक उत्सवों के लिए लोकप्रिय है और दोनों को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। मठ में कुछ समय बिताने के अलावा सुनिश्चित करें कि आप गाँव में टहलने का भी आनंद लें। लद्दाखी अपने विपुल मुस्कान के साथ जोशीले लोग होते हैं। ये अपनी मुस्कान से
आपका दिन खराब नहीं होने देंगे। मावलिनोंग। अगर आप जनरल नॉलेज पढ़ते हैं तो आपको मावलिनोंग के बारे में पता होगा। ये नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा और लगे भी क्यों ना। ये भारत तो भारत साथ ही पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे साफ सुथरा गाँव है। क्यों लगा ना झटका। एशिया का सबसे साफ सुथरा गाँव साउथ कोरिया या जापान जैसे देशों में न होकर हमारे प्यारे भारत के खूबसूरत राज्य मेघालय में है। मावलिनोंग के साफ सुथरे होने का पीछे का कारण है यहाँ के लोग। दोस्तों यहाँ के लोगों को अगर रास्ते पे चलते हुए एक पत्ता भी गिरा हुआ दिख जाए ना तो ये तुरंत उसे उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं। साफ सफाई के अलावा ये गाँव एजुकेशन में भी अव्वल है। आपको जान के हैरानी होगी मावलिनोंग का लिटरेसी रेट 100% है। जी हाँ, इस गाँव में रहने वाला हर व्यक्ति पढ़ लिख सकता है। प्रकृति ने भी मावलिनोंग को खूबसूरती का वरदान दे रखा है। आपने वो पेड़ों की जड़ों से बने पुल तो देखे ही होंगे। ये पुल भी इसी गाँव में मौजूद है। आपको बताना चाहेंगे इन पुलों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, जिस कारण यहाँ पर आए दिन सैलानियों का जमावड़ा लगा रहता है। इस गांव में 100 साल से भी ज्यादा पुराना एक चर्च है जो मावलिनोंग के ऐतिहासिक महत्व को भी दर्शाता है। एक लाइन में बताया जाए तो मावलिनोंग प्रकृति को नजदीक से देखने का एक बढ़िया जरिया है। शिराकावा गो मध्य जापान के सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले स्थलों में से एक। शिराकावा गो अपने पारंपरिक घरों के लिए जाना जाता है, जहाँ हरी भरी प्रकृति से घिरी खाड़ी फूस की छतें हैं। लुभावना, शांत और आकर्षक ये गाँव यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक है, जहाँ जापानी प्राचीन वास्तुकला का नमूना पेश करती कई पुराने घर हैं और साथ ही कई इमारतें भी मौजूद हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ घर 250 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इस गांव के नजदीक से होकर एक नदी बहती है जो इस गांव की सुंदरता को और ज्यादा बढ़ाती है। अब क्योंकि ये गांव एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन चुका है, इसलिए यहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी डेक बनाया गया है, जहाँ से आप पूरे शिराकावा गो के अद्भुत दृश्य को देख सकते हैं। हर साल अक्टूबर की शुरुआत से लेकर मध्य अक्टूबर तक डोबुरोकु मात्सुरी एक उत्सव है जो शिराकावा गो गाँव में मनाया जाता है। होंगकोन विलेज दोस्तों विक्सियन काउंटी में स्थित है, जो चीन के टॉप 10 आकर्षक गाँव में से एक है और इसे 2000 में यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज साइट की सूची में जोड़ा गया था। सुबह की धुंध, क्रेटाइलें, सफेद दीवारें, पत्थर के पुल, पानी लिली तालाब और पृष्ठभूमि में पहाड़ियाँ पारंपरिक चीनी परिदृश्य चित्रों के सभी तत्व हैं। होंगकोन विलेज में सभी विशेषताएं हैं और इसे चीनी चित्रकला में एक गाँव का नाम दिया गया है। ये कलाकारों और फिल्म निर्देशकों के लिए प्रेरणा है। एंग ली द्वारा निर्देशित फिल्म क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन में लड़ाई के दृश्यों में से एक का स्थान होंगकोन विलेज था। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म और सर्वश्रेष्ठ छायांकन श्रेणियों के लिए ऑस्कर जीता। सोच कर देखो, जिस गांव के दृश्यों ने एक फिल्म को ऑस्कर दिला दिया वो कितना सुंदर होगा। वुयुआन कम से कम 50 पुराने गाँव के साथ चीन में सबसे खूबसूरत ग्रामीण इलाके के रूप में जाना जाने वाला वुयुआन जियांगशी प्रांत के उत्तर पूर्व में स्थित है। वुयुआन चीन में कुछ अच्छी तरह से संरक्षित प्राचीन वास्तुकला का घर है। उन प्राचीन संरचनाओं में से हर एक की विशेष संरचना है। यहाँ पर आपको बहता पानी भी सुंदरता का एहसास कराता है। पानी छोटी छोटी जलधाराओं, हरे भरे पहाड़ों और पेड़ों के बीच से निकलता हुआ दिखाई देता है, मानो कोई हरा सांप जा रहा हो। साफ पानी की नदियाँ खेतों के बीच आड़े तिरछे रास्तों से बहती हैं। यहाँ आप नाजुक लकड़ी की इमारतों, अनोखे पुलों के साथ साथ शांत जीवन शैली और पहाड़ों के मनोरम दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। जुलुक पूर्वी सिक्किम में निचले हिमालय के कठिन क्षेत्र पर लगभग 10,100 फीट की ऊंचाई पर स्थित जुलुक एक घुमावदार सड़क के बगल में बसा एक छोटा सा मगर सुंदरता से परिपूर्ण गाँव है। ये पहले तिब्बत से भारत तक के यादगार सिल्क रूट का यात्रा स्थल था। ये पूर्वी सिक्किम के कुछ सबसे सुंदर स्थलों में से एक है। इस छोटे से गांव में लगभग 700 लोगों की आबादी है। कंचनजंगा सहित पूर्वी हिमालय पर्वत के शानदार दृश्यों के कारण जुलुक अपने पर्यटन महत्व को निर्धारित करता है। दोस्तों जुलुक जितना खूबसूरत है ना, उतना ही रोमांचक यहाँ पहुँचने तक का सफर है। जुलुक पहुँचने के तुरंत बाद आपकी गाड़ी खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ना शुरू कर देती है। 11,200 फीट की ऊंचाई पर ये आपको एक रोमांच का अनुभव कराती है। इस स्थान में कंचनजंगा सहित पूरे पूर्वी हिमालय को देखा जा सकता है। यहाँ पे आप घने अछूते जंगल से घिरे रहेंगे। आधुनिकता के रंगों में अनछुए और अछूते आप यहाँ व्यापक चमकीले पंख वाले जीव जैसे सैतिर त्रागोपन या हिमालय मोनल को देखने में भी समय बिता सकते हैं। जुलुक से थोड़ा आगे 13,000 फीट की ऊंचाई पर लुंगथुंग है। जैसे ही आप अपनी यात्रा आगे बढ़ाएंगे आपको 2 या 3 हरे भरे छोटे चाय के बागान भी मिलेंगे, जहाँ एक सुकून और शांति से भरी हरियाली आपका इंतजार कर रही होती है। बे इंद्रधनुष के रंग बिरंगे रंगों से सजी हुई इस तस्वीर को देखिए। इसे आपने कभी न कभी किसी के मोबाइल के वॉलपेपर के रूप में देखा ही होगा। ये वॉलपेपर जैसी दिख रही है तस्वीर रंगीन फूलों का खेत है। अब तक जिस तस्वीर को आपने वॉलपेपर देखा वो जापान के छोटे से मगर बेहद ही खूबसूरत गाँव बेई की है। ये छोड़िए, अब इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में दिख रही इस नीले रंग की ही खूबसूरत लेक को भी आपने वॉलपेपर के रूप में देखा होगा। आपको जान के हैरानी होगी ये लेक भी बेई में ही मौजूद है। शिरोगेन ब्लू पॉन्ड नाम से मशहूर ये लेक बेई की सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली जगह है। यहाँ पर हर साल हजारों की तादाद में सैलानी आते हैं और साइकिल के जरिए इस खूबसूरत बेई गाँव के खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठाते हैं। क्या आप भी बेई के इन खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठाना चाहोगे या आपको आज की लिस्ट में किसी और जगह ने बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया अपनी ओर? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को
लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।